हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास सेवेंथ वालों के लिए विज्ञान का चैप्टर 1, जिसका नाम है जल और जंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे जल की परिभाषा, जल के उपयोग, उसके बाद जल के स्रोत। ठीक है। और इस क्लास को आप देख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी प्रश्न जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जुड़िए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी इस चैनल पर आपको वीडियो डाला जाए तो आप सबसे पहले आपके मोबाइल में वह पहले उसका नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है, हम क्लास को ज्यादा देर ना करेंगे और शुरू करते हैं। इसका 1 नंबर प्रश्न है और देखते हैं कि प्रश्न क्या है और उसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, आप दिख रहा है। सबसे पहला प्रश्न है इस पाठ का। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न में है 1 नंबर आपका प्रश्न है कि जल यानी कि वाटर किसे कहते हैं, यानी कि जल किसे कहते हैं। आपको जो है इसका परिभाषा याद कर लेना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, चलिए। वह पदार्थ जिसका उपयोग पीने तथा अपने दैनिक कार्यों में करते हैं उसे जल कहते हैं। यानी कि वह पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग पीने तथा अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। वहां से कर्सर हटाओ, नहीं तो कट जाएगा। क्या बोल गए? ना, खसकाओ ना उसको। हाँ, बस बस, ठीक। वह पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग पीने तथा अपने दैनिक कार्यों में करते हैं उसे हम लोग जल कहते हैं। ठीक है, चलिए। पॉइंट है यार कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। जल ही जीवन है, यानी कि जल जीवन है, क्योंकि जल है तो आने वाला कल है। यदि जल नहीं रहेगा तो जल पर जितना भी सजीव जीव जगत है उस सब के जीवन लीला जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला आपका जो है स्टार है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि जल के बिना क्या संभव नहीं है, तो आपको बताना है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए। यदि आप क्लास 7th में यानी कि 7वां क्लास में है तो आपके लिए यह विज्ञान का एक पाठ है। एक पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस क्लास में लेकर आए हैं, तो आपको देखना है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है स्टार है कि प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 22 मार्च को। ठीक है, आगे है कि जल एक प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जल जो है वह कौन संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, यह मानव निर्मित नहीं है। अगला आपका जो स्टार है वह है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। यानी कहने का मतलब है कि यह एक बार समाप्त हो जाएगा तो फिर से यह मतलब बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पृथ्वी पर जल खत्म हो गया तो फिर वर्षा के द्वारा यह पूर्ति हो जाती है। इसलिए क्या है? जल एक नवीकरणीय संसाधन। मेरे भाई, आपको इस तरह से समझ लेना और याद कर लेना। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है कि जल की कितनी अवस्थाएं, यानी कि जल को हम देखते हैं तो कितने अवस्थाएं में देखते हैं। ठीक है, जल के कितनी अवस्थाएं हैं, तो मेरे भाई जल के जो है 3 अवस्थाएं। जल के 3 अवस्थाएं, जल के हम जो देखते हैं वो 3 रूपों में देखते हैं। पहले का जो है ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैस अवस्था। अब ठोस अवस्था कहने का मतलब है कि ठोस जो होता है वह बर्फ के रूप में रहता है, द्रव जो होता है वह जल के रूप में रहता है, और गैस जो होता है वाष्प के रूप में। ठीक है, चलिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जल के कितनी अवस्था है, तो आपको बताना है कि जल के 3 अवस्था है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब बर्फ हुआ, द्रव मतलब जल, और गैस मतलब वाष्प। ठीक है, जल के 3 अवस्थाएं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जल के कितनी अवस्था है, तो आपको बताना है कि जल के 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम एकदम। चलिए देखिए, यह क्या है? बर्फ का सीली रखा गया, देख लीजिए, बर्फ का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि जल के उपयोग को लिखे। मेरे भाई, आपसे जो है या 7th क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास के साथ साथ 10th क्लास में भी, ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताना है कि जल के निम्नलिखित उपयोग है। जल के क्या है? तो जल के निम्नलिखित उपयोग। जल के निम्नलिखित उपयोग है, एक है पीने में, यानी कि जल का हम लोग सबसे प्रथम उपयोग करते थे पीने में। ठीक है,
2 नंबर पॉइंट है कि कृषि कार्य करने में, यानी कि कृषि कार्य करने में, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है खाना बनाने तथा कपड़ा धोने में, यानी खाना बनाने में भी और कपड़ा धोने में भी हम लोग जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। जल का तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से आपसे जो लिखना होगा तो जो आपको आएगा वही लिख देगा, ठीक है। जैसे में यहाँ पर एक लड़की है जो जल को गिलास के माध्यम से पी रही है, ठीक है। तो आपको जो है लिखना है कि जल के उपयोग क्या है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है जो आपको मालूम होगा, यानी कि जल का उपयोग खाना बनाने तथा कपड़ा धोने में, आगे विद्युत उत्पादन करने में, यानी बिजली जो तैयार होता है उसमें भी जल का उपयोग लगता है। उसके बाद जो है आपका मत्स्य पालन करने में, यानी कि मछली पालन जो होता है उसमें भी जल का उपयोग होता है। इसके साथ साथ उद्योगों में, यानी कि कारखाना में भी जल का उपयोग होता है। यानी कि अगर इतना समझ ले कि जल का उपयोग यानी कि बहुत ही तरह से होता है, जिसमें से मुख्य हम 5 लिखे, यानी कि पीने में, कृषि कार्य करने में, खाना बनाने तथा कपड़ा धोने में, विद्युत उत्पादन करने में, और साथ साथ क्या, तो मत्स्य पालन करने में। इसके अलावा भी बहुत सारा जल का उपयोग होता है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति में जल के कितने स्रोत हैं। प्रकृति में जल के कितने स्रोत हैं, तो मेरे भाई प्राकृतिक में जल के 3 स्रोत है, यानी कि प्रकृति में यदि हमको जल मिलता है तो 3 तरह से मिलता है। पहले का है वर्षा का जल, यानी कि हमको जल मिलता है वो वर्षा के द्वारा मिलता है। दूसरा पॉइंट है सतही जल, यानी सतही जल जो हमारे जमीन के ऊपर उपस्थित जल रहता है वही होता है सतही जल, ठीक है। चलिए इसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जल के मतलब वह होता है वह जल जो जमीन के अंदर होता है, यानी पृथ्वी के अंदर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। चलिए यह प्रश्न आपके लिए भी आई है। आपको बताना कि प्रकृति में जल के, आपसे पूछा जाएगा प्रकृति में जल के कितने स्रोत हैं, यानी कि हमको जल कई तरह से मिलता है, तो आपको बताना है कि प्रकृति में जल के 3 स्रोत है। जल के कितने स्रोत है, 3 स्रोत है, वर्षा जल, सतही जल और उसके बाद जो है भूमिगत जल, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद हम जानेंगे कि वर्षा जल क्या है, सतही जल क्या है और भूमिगत जल क्या है। चलिए वर्षा जल, पृथ्वी के सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी के बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है, इसे वर्षा कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्षा जल पृथ्वी के सतह से, एक यहां से आगे बनाना, पृथ्वी की सतह से जल वाष्पित होकर, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जो जल होता है, जैसे में सागर का जल, नदी का जल, गड्ढा का जल, नहर का जल, झील का जल, यह सब फिर वाष्प बनकर उड़ करके कहा जाता है ऊपर, ठीक है। चलिए ऊपर उठता है और फिर ऊपर से ठंडा होकर पुनः धरती पर गिरता है, फिर से धरती पर गिरता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, इसे हम लोग वर्षा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी के सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और वाष्पित होकर पुल बनाना, और ठंडा होकर पृथ्वी के सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी के बूंदे बन करके, बूंद बन करके, छोटे छोटे बारिश तो देखबे किए हैं, यहाँ फिगर में भी आपको बताया क्या है, देख लीजिए कैसे लोग छाता ओढ़ करके बारिश के दिन में जा रहे हैं, ठीक है। होकर पानी के बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है, फिर से वह धरती पर गिरता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तब वर्षा से प्राप्त जल को वर्षा जल कहते हैं। और वर्षा से जो, यानी कि शॉर्टकट में आपको समझना है कि वर्षा से प्राप्त जल को वर्षा जल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा से प्राप्त जल को वर्षा जल कहते हैं, ठीक है। यानी कि वह जल जो बारिश के द्वारा हमको प्राप्त होता है उसे हम लोग वर्षा जल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है सतही जल। पृथ्वी की सतह पर विद्यमान जल को सतही जल कहते हैं। यानी वह जल जो पृथ्वी के ऊपर उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सतही जल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर विद्यमान जल को सतही जल कहते हैं। यानी कि वह जल जो पृथ्वी के ऊपर उपस्थित रहता है उसे हम लोग सतही जल कहते हैं, यानी कि सतह यानी धरती के ऊपर का जल। जैसे में नदी, तालाब, नहर, गड्ढा आदि का जो जल होता है वो सब सतही होता है। देख रहे हैं यहाँ पर जो है इस तरह नदी, झील, तालाब का जल है, देख सकते हैं फिगर में। ऐसे आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर विद्यमान, यानी कि धरती के ऊपर उपस्थित जल को सतही जल कहते हैं। जैसे में नदी का जल, तालाब का जल, नहर का जल, गड्ढा का जल इत्यादि,
ठीक है, इस तरह से आपको भी लिख लेना। अगला प्रश्न है आपका, भूमिगत जल। पृथ्वी के नीचे संचित जल को भूमिगत जल कहते हैं। पृथ्वी के नीचे संचित जल को भूमिगत जल कहते हैं, यानी कि वह जल जो पृथ्वी के अंदर यानी कि जमीन के अंदर उपस्थित हो उसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। और इस जल का जो है पंपिंग सेट के माध्यम से यानी कि, ठीक है, भूमिगत जल का उपयोग हम लोग कुआं के माध्यम से, क्या माध्यम होता है, माध्यम होता है, माध्यम कुआं, उसके बाद जो होता है दमकल, दमकल का जो बोरिंग होता है, बोरिंग, तथा जो चापाकल होता है उसके माध्यम से इस जल का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि पृथ्वी के नीचे संचित जल को भूमिगत जल कहते हैं, यानी कि वह जल जो पृथ्वी के नीचे उपस्थित है उसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, जल चक्र। ठीक है, जल चक्र, आपसे जल चक्र का फिगर बनाने के लिए पूछा जाएगा तो आप इस तरह से जल चक्र का फिगर बना लेंगे। पृथ्वी से वायुमंडल में और फिर वायुमंडल से पृथ्वी पर आने की घटना को जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए ठीक है, पृथ्वी से वायुमंडल में, यानी कि यहाँ पृथ्वी पर से वायुमंडल में, कहा वायुमंडल, अब वायुमंडल से खैर कहा पृथ्वी पर। ठीक है, यानी पृथ्वी से वायुमंडल में और वायुमंडल से फिर पृथ्वी पर आने की घटना को जल चक्र कहते हैं। क्या है प्रश्न का परिभाषा, कि पृथ्वी से वायुमंडल में और वायुमंडल से फिर बारिश बन करके पृथ्वी पर आने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह देखिए, ठीक है, जल चक्र कहते हैं, इस तरह से आप भी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास के बाद हम फिर मिलेंगे अगले नए जबरदस्त क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।